ये क्या है? यहाँ मारी अपनी एक्सरसाइज कर रहा था और उसी एक्सरसाइज को करते हुए उस हॉस्पिटल के जो रूम था जिसके अंदर मारी रह रहा था उसके अंदर नर्स चलते हुए आती है और जैसे ही वो मारी को अपने सामने उस बिना कपड़े वाली हालत में देखती है ना तो उसके साथ में ही वो तो शर्म के मारे वहीं पर ही घायल हो जाती है। हे भगवान, आखिरकार ये कितना ज्यादा कूल है और इसकी बूढ़ी, अरे मैं तो यहाँ पर गुड़ खा के मर जाना चाहती हूँ। आखिरकार ऐसी बूढ़ी किसके पास में हो सकती है? वो जो नर्स थी वो बाहर गेट पे खड़े होते हुए ही उसको देख रही थी। उसके तोते उड़ गए थे। अरे ऐसे नहीं, शर्म के मारे बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसको अंदर आते हुए देखकर जो मारी था वो भी अब अपनी एक्सरसाइज को रोक देता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर वो नर्स कहती है, नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बात कुछ ऐसी कि मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि शायद यहाँ पर आप आज ही डिस्चार्ज हो सकते हैं। इसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी। तो उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर जो मारी था वो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं इसके बारे में पहले से जानता हूँ। वहीं उसकी वो बात सुनते हुए वो जो नर्स थी वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और उसके बाद में वो शर्माते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और कहती है, मिस्टर मारी, क्या आप मुझे अपने नंबर दे सकते हैं? वहीं उसकी वो बात सुनते हुए यहाँ पर जो मारी था वो एक पल के लिए हैरान, क्या मेरे नंबर? वो अपनी तरफ अपनी उंगली करते हुए खुद से ही कहता है। तो उसकी बात सुनते हुए, हाँ हाँ हाँ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तो उसकी बात सुनते हुए मारी कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। इसका कहते बाद में जो मारी था वो जल्दी से उसके फोन को अपने हाथ के अंदर ले लेता है और मन ही मन के अंदर कहते हुए उससे कह रहा होता है, मुझे लगता है कि ये लोग शायद मुझे अगली बार कहीं किसी टेस्ट के लिए बुलाना चाहते होंगे, तो इसी वजह से ये शायद मेरे नंबर देना चाहते हो। हे भगवान, ये बंदा पागल वागल है क्या? अबे तेरे ऊपर वो डोरे डाल रही है, डोरे। वहाँ मारी जल्द ही अपने नंबर उसके अंदर टाइप कर देता है। के बाद में देखते ही देखते यहाँ आज का जो दिन था वो भी बीत चुका होता है और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की थी। वो लड़की और कोई नहीं, राधिका थी। राधिका अभी अपने शूज पहन रही थी और वो स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। जब राधिका अपने शूज पहन ही रही थी कि अचानक से गेट खुलता है। राधिका, क्या तुम स्कूल जा रही हो? उसी वक्त वहाँ मारी अपना फटा हुआ मुंह लेकर आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम उठ गए? उसकी उसकी हालत को देखने के साथ में ही राधिका उसकी तरफ पलटती है और वो मारी से कहती है, हाँ मैं उठ तो गया हूँ, लेकिन अब तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा आराम से स्कूल जाना। मारी उससे कहता है। उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर वो मारी से कहती है, हाँ हाँ, मुझे इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ भैया। आखिरकार आप मेरे को क्या छोटी बच्चे समझते हैं? आप चिंता ना करें, मैं इजीली यहाँ पर अपने स्कूल चली जाऊंगी। लेकिन जाते हुए वो जल्दी एक चीज नोटिस करती है और वो मारी के पास में चली जाती है और वो उसके पास में खड़े होते हुए कहती है, हाँ ये क्या है भैया, आप मेरे से इतने बड़े कैसे हो गए? आप तो मेरे कंधे तक आते थे, लेकिन अचानक से आपकी हाइट इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? क्या ये एक्सरसाइज करने का नतीजा है? क्या वास्तव में कोई एक्सरसाइज कर इस तरह से अपनी हाइट बढ़ा सकता है? अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे भी अपनी हाइट बढ़ानी चाहिए। एक पल के लिए राधिका तो उसको देखकर पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि मारी है ना रात को आया था और रात को आने की वजह से जो राधिका थी वो उसको देख नहीं पाई। लेकिन अब जब वो मारी को देखती है तो उसी के साथ में वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि अचानक से मारी उससे कई गुना बड़ा हो चुका था। क्योंकि इस जगह पर अब राधिका केवल उसकी यहाँ पर दाढ़ी तक आ रही थी, लेकिन उसका तो यहाँ पर सर और भी ज्यादा ऊंचा चला गया था। उसी चीज को देखते हुए और मारी उसकी बात सुनते हुए वो राधिका से कहता है, पागल लड़की, ये लो तुम्हारा अम्ब्रेला, और तुम फालतू की क्या क्वेश्चंस कर रही हो मेरे से? चलो, अभी तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? उसकी बात सुनते हुए, क्या अम्ब्रेला? नहीं नहीं भैया, अभी इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी बाहर तो अभी कोई भी बारिश नहीं होने वाली। लेकिन मारी तो तेरा मारी, वो उसका बड़ा भाई था आखिरकार। वो उससे कहता है, पागल मत बनो, चलो, वैसे भी ये अम्ब्रेला कोई इतना ज्यादा भारी नहीं है जो तू यहाँ पर इसको ले जा नहीं सकती। पागल लड़की, इसको पकड़ और जा यहाँ से। इतना कहते हुए जो मारी था वो उसके बैग को अपनी तरफ खींचता है। चैन के अंदर वो जल्दी से उस अम्ब्रेला को रख देता है। भैया, आप मेरी बात नहीं मानते हैं, हमेशा हमेशा आप ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ में? आखिरकार मुझे कभी कभी तो अपनी जिंदगी भी जीने दो। ये अम्ब्रेला मैं नहीं ले जाके जाती इसको। यहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर थी और राधिका अपना मुंह फुलाते हुए अब वहां से जाने लगती है। ये भैया भी है ना, पता नहीं कहाँ से आ गए। आखिरकार इनको हॉस्पिटल रहना चाहिए था।
हालांकि ये बातें राधिका है ना अपने उपल्ले मन से कह रही थी। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि उसका भाई उससे दूर रहे, और वो थोड़ी सी चिंता में के अंदर भी थी क्योंकि उसका भाई हमेशा कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत के अंदर फंस जाया करता था। जब राधिका वहां से चली जाती है तो उसके बाद में जो मारी था वो अपनी स्टेटस विंडो को देखने लगता है, जिसके अंदर आज की जो क्वेस्ट थी वो आई हुई थी। उसके अंदर उसने पुशअप, सिटअप्स और क्वेस्ट वहाँ पर वो सारी चीजें कंप्लीट कर दी थी, लेकिन अब उसकी जो 10 किलोमीटर की रनिंग थी वही बची हुई थी। हाँ, आखिरकार चलो मेरा दिन यहाँ पर नॉर्मल लाइफ की तरह स्टार्ट हो ही चुका है और मैं अपने घर भी आ ही गया हूँ। मारी जल्द ही सोफे के ऊपर बैठ जाता है और वहाँ बैठते हुए वो अब अपनी बॉडी को नोटिस करने लगता है। वाह क्या बात है, ये डोले सोले तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं और ये मसल्स बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। आखिरकार मुझे लगता है कि ये केवल मेरी एक्सरसाइज की वजह से नहीं है। जब मेरे स्टेट पॉइंट्स यहाँ पर बढ़ते हैं तो उसके साथ में ही मेरी बॉडी चेंजेस भी यहाँ पर होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो जल्द ही जो अपनी विंडो थी उसको ओपन कर लेता है, जिसके अंदर उसके लेवल्स दिखे गए थे। उसके अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो पैसे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हाँ, लास्ट टाइम मैंने शायद अपने सारे एक्सपी पॉइंट्स को इसके अंदर लगा दिया था, तो इसकी वजह से शायद ही सारे स्टेट पॉइंट्स यहाँ पर बढ़ चुके हैं। और अगर मैं ऐसे अपने स्टेट पॉइंट्स बढ़ाते रहूं तो उसके बाद में मेरी बॉडी कैसी हो जाएगी। इसके बाद में मारी तो है ना अपने डोले सोले महसूस करने लगता है। वो तो अलग ही दुनिया के अंदर खो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बड़ा चड्डी बनियान पहनकर बड़ा बिल्डर बन गया हो और अपने मसल्स को शो ऑफ कर रहा हो। ये देख डोले सोले, आजा मैं तेरे को मसल दूंगा। और ऐसी वो फालतू की हरकतें और अपने दिमाग के अंदर सोचते जा रहा था, नहीं नहीं छोड़ो, ऐसी बॉडी मेरे को क्या करना है। वैसे ही मुझे तो एक बड़ा शिकारी बनना है और बड़े शिकारी बनने के लिए मुझे ये मसल्स की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्पीड, अपने सेंसेस और अपनी एजिलिटी के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसे उन सभी चीजों को भी पढ़ाना था। जब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक से डिडिंग 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 या अचानक से उसका सेल फोन बज उठता है और उसके साथ में ही जो मारी था वो अपने सेल फोन को उठाता है और उसको अटेंड कर लेता है। हाँ हेलो, मैं शिकारी मारी बोल रहा हूँ। आप कौन? क्या आपको मेरे से कोई मदद चाहिए? वहाँ मारी उससे कहता है, लेकिन मारी की वो बात सुनते हुए, हे मारी, आखिरकार तुम पागल वागल हो क्या? तुमने मेरा फोन इतने ज्यादा समय से क्यों नहीं उठाया है? और अब क्या तुम्हारे पैसे तुम्हारे अब्बू देंगे या तुम्हारे पापा देंगे? क्या तुमने अभी तक यहाँ पर रेंट नहीं देना है? वहाँ से एक आवाज आती है जो बड़ी तेजी के अंदर और कुछ गुस्से के अंदर लगते हुए कह रही थी, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है, तुम तो कभी यहाँ पर रेंट के लिए अपना फोन भी नहीं उठाते हो। अब क्या मकान मालिक के तुम यहाँ पर बिल्कुल भूखा मारना चाहते हो? अरे हमारे पास में और कोई चीज तो है नहीं, बस यही तो चीजें हैं। तुम्हें यहाँ पर हमें रेंट तो दे देना चाहिए टाइम से। 2 महीने हो गए हैं तुम्हें रेंट दिए हुए। वो सामने से कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। वो बात कुछ ऐसी कि एक एक्सीडेंट के अंदर से मैं भी वापस रिकवर होकर आया हूँ। उसकी वो बात सुनते हुए मारी अपने सर को रगड़ते हुए कहता है, और वो बातें कहते हुए वो थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि वास्तव में बहुत लंबे समय से हॉस्पिटल के अंदर ही था। उसकी वो बात सुनते हुए वो जो रेंटल था वो कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना, मुझे जल्दी से जल्दी अपना रेंट चाहिए वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, चलो फोन काटो अब यहाँ से। वैसे भी यहाँ पर तुम मेरे को रेंट देते नहीं हो, अब क्या पैसे भी मैं खुद डलवाऊंगा मेरे बैलेंस के। यहाँ उसके बाद में फोन कट ऑफ हो जाता है। उस फोन को कट होने के बाद में मारी फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। ये मेरी सेकंड अवेकनिंग है, दोबारा पुनर्जन्म। अब मुझे लगता है कि इसके अंदर मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि पिछली लाइफ के अंदर तो मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाया था, लेकिन शायद अब इसके अंदर मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त तो मेरी ताकत भी बढ़ गई है और मुझे कुछ हंटर गिल्ड्स को ज्वाइन करना चाहिए या फिर एक शिकारी गिल्ड के अंदर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर वहां से कुछ अर्निंग करनी चाहिए, क्योंकि इस समय तो ऐसा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आखिरकार मैं अकेला तो कहीं जा नहीं सकता। और रही मेरी रैंकिंग की बात, तो रैंकिंग को देखते हुए भी यहाँ पर कोई मुझे अपने गिल्ड के अंदर या अपने टीम के अंदर तो लेने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मैं उनके साथ में जाऊंगा तो उसके बाद में तो मैं उनको ही मुसीबत के अंदर डाल दूंगा, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस हूँ। आखिरकार मैं ऐसे तो वहाँ जा नहीं सकता हूँ। वास्तव में इस जगह पर, इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसी टीम्स होती है जिसके अंदर शिकारी जिंदा रहते हैं और वो बड़े बड़े जो गेट्स होते हैं, जैसे कि ए रैंक का या फिर फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक का या थर्ड रैंक का,
उन सभी को जाकर उनको क्लियर करना होता है और उसके लिए ही हर एक टीम के अंदर बिल्कुल मैक्सिमम प्लेयर्स को रखा जाता है। उसके बाद में अब मारी कुछ सोचने लगता है। मुझे लगता है कि मुझे कोई प्राइवेट टीम के साथ में जाकर रहना चाहिए। उसके साथ में ही मारी अब अपनी टीवी को ऑन करता है, लेकिन जैसे भी टीवी को ऑन करता है कि उसके साथ में उसके ऊपर एक एडवर्टाइज चल रही होती है। अभी खूब ऐसा खबरों से पता चला है कि कुछ प्राइवेट टीम्स हैं जो कुछ डंजन्स और कुछ गेट्स के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, और अगर तुम सभी को यहाँ पर उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है तो तुम उन सभी प्राइवेट टीम्स के अंदर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद में जैसे ही मारी उस चीज को देखता है, मारी उस चीज को देख वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अरे मिल गया, यहाँ पर इसके साथ में तो मैं जा सकता हूँ, बस मुझे एक बार हंटिंग कर देनी है और अपने लेवल अप को बढ़ा देना है, और अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के बाद में मैं इजीली आगे की तरफ बढ़ सकता हूँ और कोई सी भी हंटिंग टीम के अंदर जा सकता हूँ। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। वो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसी चीज के अंदर अपने ऊपर सारे चीजों को ले आता हूँ और सभी का अटेंशन अपने ऊपर ले आता हूँ, तो उसके बाद में कुछ अच्छे और कुछ बुरे बंदे भी होंगे और उन्हें पता चला कि मेरी सेकेंडरी अवेकनिंग है, तो उसके बाद में तो वो लोग मेरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं, ऐसा हुआ तो उसके साथ में तो तेरी और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। लेकिन छोड़ो, अभी मेरे को अभी के लिए अपने शिकारी मिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे शिकार करने के लिए भी जाना होगा ना। इतना कहने के बाद में मारी जल्दी से टीवी बंद कर देता है और अपनी जैकेट उठाते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ समय बाद में मारी एक दूसरी जगह पर आ चुका था। आसपास में एक बिल्डिंग बन रही थी, हालांकि उसका कंस्ट्रक्शन बीच के अंदर ही रुक चुका था। हे लड़के, तुम इधर आओ। वहाँ जैसे मारी उस जगह पर पहुंच रहा था और उधर उधर देख रहा था कि अचानक से एक बंदा उसकी तरफ देखते हुए आता है और अपना हाथ हिलाते हुए कहता है। उस वक्त उस बंदे ने अपने ऊपर कुछ आर्मर पहना हुआ था और उसके शरीर के ऊपर कुछ कट्स भी लगे हुए थे। उसके पीछे एक स्वॉर्ड भी थी, हालांकि उसके पीछे उसकी टीम भी थी, जिसके सारे बंदे मिलकर अभी मारी को देख रहे थे। वहीं वो जल्द ही मारी के पास में जाता है और कहता है, क्या तुम वही लड़के हो, वो एक लास्ट वाला स्टेज 6 का शिकारी, क्या तुम वही हो? तो उसकी बात सुनते हुए मारी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे हाथ मिलाते हुए कहता है, हाँ मैं मारी हूँ, वही एक सबसे ज्यादा कमजोर हंटर। लेकिन जैसे ही मारी वो शब्द कहता है तो उसकी वो बात सुनते हुए जो सामने वाली टीम थे उसके सारे बंदे हंसने लगते हैं। अरे ये वही कचरा है, ये वही मारी। अरे तुम्हें पता है ये सबसे ज्यादा कमजोर शिकारी है और ये एक स्टेज 5 का शिकारी है और इसके तो अंदर कोई भी वही नहीं है सेंसी, इसी वजह से इसको सबसे ज्यादा बड़ा कमजोर शिकारी कहा जाता है। क्या बॉस, आप भी क्या वास्तव में इसको हमारी टीम के अंदर लेना चाहते हैं? सही बंदे उसके ऊपर हंसते हुए उससे कह रहे होते हैं। उसकी वो बात सुनते हुए वहाँ पर उनका जो बॉस था वो कहता है, मुझे पता है ये कमजोर है, लेकिन अभी इस समय हमें इस गेट के अंदर घुसने के लिए इसकी मदद चाहिए। इतना कहते हुए वो जो बंदा था वो जल्द ही मारी को एक कागज आगे बढ़ाता है और उससे कहता है, दोस्त ये लो, इस कागज के ऊपर तुम्हें साइन करना है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अंदर जितने भी एसेंस स्टोन्स मिलते हैं उन सभी एसेंस स्टोन्स के ऊपर केवल हमारा ही हाथ होगा, हालांकि उसके बदले यहाँ पर तुम्हें कम से कम 2 मिलियन वंस दे दिए जाएंगे, और वैसे भी ये अच्छी डील है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा बुरी होगी। वहाँ जैसे ही मारी उस चीज को सुनता है उसके बाद वो जल्द ही उन सभी को देखने लगता है। मुझे पता चला कि आखिरकार यहाँ पर क्या माजरा है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी टीम अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है उस गेट के अंदर घुसने के लिए, बस उन्हें टीम ही कंप्लीट करनी है। इस समय जब वो उनको देख रहा था तो उन सभी की निगाहें मारी के ऊपर ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ वो लोग कुछ और भी चाहते हो, लेकिन मारी कहता है, वैसे 2 मिलियन वॉन्स भी काफी होंगे मेरे लिए, मुझे इसके ऊपर साइन कर देना चाहिए। वहाँ मारी उसको पढ़ ही रहा था कि अचानक से, अरे कर दो इसके ऊपर तुम साइन कर दो, मैं भी तुम्हारे साथ में ही हूँ और तुम्हारे जैसा। जैसे मारी यहाँ पर उस पेपर के ऊपर साइन करने जा ही रहा था कि अचानक से उसको साइड में से एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते हुए मारी जल्दी से साइड के अंदर देखता है तो वो पाता है कि एक लड़का उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। है ये क्या है? अबे भाई, ये कोई अमीर बाप की इकलौती औलाद यहाँ पर खो गई है क्या? मारी जल्दी से अपने मन ही मन के अंदर चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि जल्द ही वो देखता है कि उसके सामने जो लड़का आ रहा था ना
उसने बहुत ही ज्यादा महंगा एक आर्मर सेट पहना हुआ था, उसके हाथ के अंदर गोल्डन कलर की स्वॉर्ड थी। हे भगवान, इतना ज्यादा अमीर, आखिरकार किसी बिजनेसमैन का बेटा बेटा तो नहीं है ना। मुझे लगता है कि वही है, क्योंकि इतने ज्यादा महंगे इक्विपमेंट्स को पहनकर ये यहाँ पर आया है। आखिरकार ये उनमें से कोई होगा। उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर जल्द ही जो वो बॉस था वो कहता है, हाँ मारी, ये तुम्हारे साथ में ही है, और इसके अलावा यहाँ ये भी हमारी टीम से नहीं है, इसको हमने बाहर से रिक्वायर किया है, इसी वजह से तुम दोनों साथ में रहना। चलो ठीक है, अब हम लोगों को अंदर चलना चाहिए। वो देखो, वो सारे जितने भी बैग्स है ना, उन्हें तुम्हें यहाँ पर उठाना है। उसके अंदर हमारे कुछ लंच बॉक्सेस और कुछ हमारे काम के सामान पड़े हुए हैं, तो उन्हें तुम संभाल कर रखना। उसकी वो बात सुनते हुए यहाँ पर मारी अपना सर हिलाता है और वो उसकी तरफ चला जाता है। मारी, क्या तुम इसको उठा लोगे? जब मारी उसको उठा ही रहा था कि अचानक से यहाँ पर वो जो नया लड़का था वो उससे कहता है। मारी उसकी वो बात सुनते हुए यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाते उससे कहता है, हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, मैं इसको रख लूंगा, वैसे भी ये इतना ज्यादा हैवी भी नहीं है, जब से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है उसके साथ में तो मैं इसको इजीली यहाँ पर उठा सकता हूँ।